हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक खास टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक हम लोग का ये है कि बीमीय सूत्र कैसे निकालें, अर्थात किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कैसे निकालोगे। सबसे पहले बात करते हैं बाबू मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों की। तो आपको पता है कि 7 मूल राशियां और 2 व्युत्पन्न राशियां होती है। ये 7 मूल राशियां है बच्चों, जिसको आप देख पा रहे हो। ये 7 मूल राशियां हैं। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लेकिन हमें ना इसमें सातों मूल राशियों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इसमें से 3 राशियों की आवश्यकता है। वो कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय। देखिए, कभी भी लंबाई की बात की जाएगी जब जब किसी लेंथ की या कभी दूरी की बात करेंगे हम लोग, ऐसे समझ लीजिएगा। तो उसके लिए हम बीमा लिखेंगे एल, ऐसे लिखेंगे एल, कैपिटल एल लिख के ऐसे। उसके बाद से अगर द्रव्यमान की कहीं बात की जाएगी तो द्रव्यमान के लिए हम बीमा लिखेंगे एम। यही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको आपको रखना है। और समय की कहीं बात होती है तो समय के लिए बीमा हमको लिखना है टी। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 मूल राशियां हैं जिनके प्रयोग से हम पूरा बीमीय विश्लेषण कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबका बीमीय सूत्र लिखते हैं। तो चलिए बिना जो है कि देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम क्षेत्रफल की बीमा लिखते हैं। क्षेत्रफल की बीमा, मान लो हम लिखना चाहते हैं कि क्षेत्रफल की बीमा कितनी होगी। तो देखना बच्चों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सूत्र याद करना। अगर आपको सबका सूत्र याद है तो आप किसी की भी बीमा लिख सकते हो। अगर सूत्र याद नहीं है तब बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको ना सूत्र याद करने होंगे। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा। क्या होता है बच्चों? तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप कहोगे ये सूत्र से कैसे निकलेगा बीमीय सूत्र? तो देखिए आप लोग कैसे सूत्र से निकलता है। अगर क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र लिखना है, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, तो ध्यान से समझने वाली चीज ये है। बताइए लंबाई की जगह पर हम क्या रखेंगे? लंबाई का बीमीय सूत्र क्या रखेंगे? अभी तो बताया गया कि जब भी लंबाई की बात आएगी, मतलब लेंथ की, दूरी की, तो हम क्या रखना है? हमें एल रखना है। तो लंबाई की जगह क्या रखेंगे? इसकी बीमा एल रखेंगे। और चौड़ाई भी तो एक दूरी है बाबू, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। तो एल और एल का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एल के पावर 2, यानी एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र कितना आया? एल स्क्वायर। इसी प्रकार से आयतन का बीमीय सूत्र अगर पूछा जाए, आयतन का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, तो बच्चों आप लोगों को इसका ना सूत्र जरूर याद होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब इसमें की डायमेंशन में 3 डायमेंशन आता है। मतलब इसके मात्रक जो है कि मीटर क्यूब होता है, 3 डायमेंशन नहीं, मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से समझना ये है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सबका तो एल एल ही आता है। एल गुणे एल गुणे एल गुणे एल, तो ये हो जाएगा कितना? एल के पावर 3। इसको ऐसे घेर देंगे। तो आयतन का बीमीय सूत्र हो गया। आपको ना लाइन से जो है कि कम से कम 5 याद करने हैं। आप अगर 5 याद कर लेते हो ना, यहाँ हम नंबर से बता रहे हैं, अगर 5 याद कर लेते हो तो बाकी कितना भी बड़ा आएगा आप निकाल सकते हो। देखना है कैसे। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड नंबर। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर हम लोग का होगा बाबू चाल। आप चाल कहिए चाहे बेग, चाल का निकल जाएगा तो बेग का भी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे चाल का पहले सूत्र लिखते हैं। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब प्रश्न यहां पे आता है बच्चों, अगर चाल का बीमीय सूत्र लिखना चाहते हो, चाल का बीमीय सूत्र, तो सबसे पहले दूरी का बीमीय सूत्र होगा। तो दूरी का बीमीय सूत्र कितना होता है बच्चों? तो दूरी तो एल, फिर तो दूरी का भी तो एल ही होगा ना। तो इसका बीमीय सूत्र कितना होगा? एल। और समय का बीमीय सूत्र, समय का बीमीय सूत्र यहाँ पे बताया गया है टी। समय को टी से दिखाना है हमें। अब यहां से ध्यान से समझने वाली चीज ये है, एल तो ऊपर है, टी जब ऊपर जाएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर इसका 1 है,
तो ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। इसकी बीमा निकल के आ गई LT पावर -1। तो चाल की बीमा क्या निकली? LT पावर -1। तो देखना बच्चों, ये तीसरा जब चाल हो गया तो चौथा वेग का भी बीमीय सूत्र यही होगा। वेग का बीमीय सूत्र यही होता है LT पावर -1। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी हमें, तो इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, ये स्पेस रहेगा तो हम लोग इसमें बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ देखना है, पांचवा हम लोग निकालते हैं किसका? तो पांचवा हम लोग निकाल देते हैं बल का। पांचवा किसका निकालते हैं? बल से पहले त्वरण का निकालते हैं। त्वरण, ठीक है, त्वरण, त्वरण का। तो त्वरण का निकालने से पहले अभी हम यही बता रहे हैं कि जिसका आपको निकालना है बाबू उसका सूत्र पहले लिखो। तो त्वरण का हम सूत्र पहले लिख लेते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण का सूत्र होता है, यहाँ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी होता है सूत्र वेग परिवर्तन बटा समय। तो बच्चों अगर त्वरण का विमीय सूत्र लिखोगे, त्वरण का विमीय सूत्र अगर लिखना चाहते हो, विमीय सूत्र, तो वेग परिवर्तन का विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। तो फिर वेग का विमीय सूत्र कितना होता है? LT पावर -1 लिख देंगे, LT पावर -1। और समय का विमीय सूत्र T। फिर से वही केस आ गया बच्चों यहाँ पर कि T नीचे है तो ऊपर जाएगा तो T के पावर -1 हो जाएगा। अब -1 पहले से है तो -1 जुट के -2 हो जाएगा, तो ये आएगा LT पावर -2। तो ये हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। इस प्रकार से ना आप लोगों को याद कर लेने हैं, ये है त्वरण का विमीय सूत्र। उसके बाद से निकालते हैं पांचवा बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र, तो बल का सूत्र पहले लिखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का सूत्र यही होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो लिखेंगे यहाँ पे बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र। तो द्रव्यमान का को दिखाने के लिए यहाँ पे m से दिखाया गया है, तो यहाँ लिखेंगे m, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा गुणे त्वरण का भी अभी हमने निकाला है LT पावर -2। ये हो जाएगा कितना? MLT पावर -2। तो इस प्रकार से बल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा MLT पावर -2। अब थोड़ा सा ना बच्चों कार्य का निकालते हैं, यानी छठा नंबर, सॉरी ये 6 नंबर है, 7वां नंबर हो जाएगा कार्य। तो फिर कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो लिखेंगे कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र। फिर बच्चों बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र अभी ऊपर लिखा गया MLT पावर -2। अब विस्थापन का विमीय सूत्र, बच्चों विस्थापन का मतलब ही तो ये भी दूरी है, विस्थापन हो रहा है, मतलब इसे क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन का विमीय सूत्र L होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा m, L मिलके L के पावर 2 हो जाएगा और T के पावर -2। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हुआ? ML² T के पावर -2। ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र। अब हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तब तक बच्चों ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम यहाँ हट जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे के भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के बारे में। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और इसके आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं, मतलब अगले का विमीय सूत्र निकालते हैं। तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि क्या क्या हमने किया है और क्या क्या निकाला है। अब हम निकालते हैं बाबू, इसके बाद तुम लोग का हो जाएगा, निकालते हैं शक्ति का। कार्य के बाद निकालते हैं 8 नंबर पे होगा शक्ति का विमीय सूत्र। तो बच्चों शक्ति का सूत्र याद रहेगा तब न विमीय सूत्र निकलेगा। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य बटा समय। तो इसका क्या होगा? कार्य बटा समय।
अब आपको कार्य का विमीय सूत्र याद होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमने निकाला था, तो यहां लिखेंगे शक्ति का विमीय सूत्र। तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो कार्य का विमीय सूत्र होता है ml के पावर 2 t के पावर -2 अब बट्टा समय क्या हो जाएगा t। अगर t को ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा? t जब ऊपर जाएगा तो t पावर -1 में हो जाएगा, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, यानी मिलेगा ml² t के पावर -3। ये हो गया कार्य शक्ति का विमीय सूत्र। तो क्या इसमें एक चीज है बच्चों, मान लो कार्य का अगर तुम भूल जाओ, कभी कार्य का विमीय सूत्र याद ना आए, तो क्या इसका विमीय सूत्र नहीं निकल सकता? नहीं, बिल्कुल निकल सकता है। उसका भी मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको। अगर कार्य का विमीय सूत्र भूल जाओ तो कैसे निकालोगे? इसमें आपको एक काम करना है, इसके जो फॉर्मूले हैं ना, यानी जो शक्ति बराबर कार्य बाटा समय वाला जो है, इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को जो है कि सॉल्व कर लेना है। तो कार्य का सूत्र क्या होता है बाबू? तो बल गुणे विस्थापन अब बटा समय। अब प्रश्न एक और आ गया, मान लो कहीं बल का याद ना हो सकता है कहीं बल का विमीय सूत्र याद ना हो, तो बल को तोड़ दो किसमें? द्रव्यमान अगुणे त्वरण अगुणे विस्थापन अब बटा समय। मान लो कोई ये कहे कि त्वरण का सर जी याद नहीं है, तो फिर पढ़ क्या लिए रहे हो जब कुछ याद नहीं है? तो यानी त्वरण का तो याद कम से कम हो जाना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि त्वरण, अब यहां द्रव्यमान का विमीय सूत्र यहां लिख देते हैं, शक्ति का विमीय सूत्र। शक्ति का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का बच्चों m होता है, अब त्वरण का L t पावर -2 होता है, विस्थापन का होता है L, यहां से हो जाएगा t। आपसे देख पा रहे हो बाबू, ये t जब ऊपर जाएगा बच्चों तो -1 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, यानी m l मिलकर l के पावर 2 t के पावर -3। तो आप देख पा रहे हो यहां से ml² t के पावर -3 यहां भी है, ml² t के पावर -3 यहां भी है। तो आप शक्ति का जो है कि दो तरीकों से, चाहे किसी भी सूत्र को 2 या 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, उसकी विमीय सूत्र निकाल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे 9 नंबर घनत्व का निकाल के देखते हैं बच्चों। किसका? घनत्व का। तो घनत्व का सूत्र भी तो ये चाहिए ना निकालने के लिए। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो फिर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का जानते हो, आयतन का भी जानते हो, तो इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट लिखो घनत्व का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का क्या होगा? m, आयतन का कितना होगा? l के पावर 3, तो हो जाएगा m l के पावर -3। ये हो गया घनत्व का विमीय सूत्र। अब 10 नंबर कोई भी एक भौतिक राशि ले लेते हैं और उसका विमीय सूत्र निकालते हैं, मतलब कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं उसका विमीय सूत्र निकालते हैं। तो अभी बहुत सारे फॉर्मूले बचे हुए हैं जिनका विमीय सूत्र निकालना भी बाकी है। जैसा कि बात करते बाबू संवेग की। संवेग का हम विमीय सूत्र अगर निकालना चाहते हैं तो फिर संवेग का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। m भी होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसको ऐसे कभी कभी लोग लिखते हो P बराबर mv, यही m द्रव्यमान है, v वेग है। तो लिखेंगे यहाँ पे संवेग का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, कैपिटल M रहेगा। यहां से वेग का विमीय सूत्र L t पावर -1, L t पावर -1। अभी हम लोगों ने बताया, मतलब सॉल्व किया कि L t पावर -1। इसको मिला दो बाबू तो M L t पावर -1।
तो संवेग का विमीय सूत्र कितना होगा, तो mLT पावर -1 हो जाएगा। अब 11 नंबर में कोई देखते हैं, 11 नंबर, अभी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तो बाकी है ना, तो हम गतिज ऊर्जा का देखते हैं। किसका देखते हैं बच्चों, गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता कितना है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो m मतलब द्रव्यमान, हाफ mv², ये तो सूत्र होता है ना। इसका मतलब हो जाएगा यहां से गतिज, यहाँ पे हम हिंदी में इसलिए नहीं लिखे बच्चों क्योंकि यहाँ जगह कम था। m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग। तो गतिज ऊर्जा बराबर, यहाँ पे देखना दो केस बनते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम गतिज ऊर्जा देख रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा में दो चीजें होती हैं, एक हाफ mu², हाफ mv²। दोनों का विमीय सूत्र एक ही होगा बच्चों। यहाँ देखो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। m का विमीय सूत्र m होगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र द्रव्यमान। अब v का विमीय सूत्र LT पावर माइनस, चूंकि देखो 1/2 का कोई भी मान नहीं होता बाबू, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी मान नहीं होता, LT पावर -1 इसका स्क्वायर। यहां से हो जाएगा बच्चों m, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए l के पावर 2 और t के पावर -2, तो इसका होगा ml² t के पावर -2। एक चीज और बता दे बाबू, जो कि ऊर्जा की बात कर रहे हो ना, कार्य का मतलब क्या हो जाता है, ऊर्जा। यहाँ देखो कार्य का विमीय सूत्र कितना होता है, यहाँ पे देखो ml² t के पावर -2, तो यहाँ भी ऊर्जा है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना है, ml² t के पावर -2। तो एक दूसरे से ये विमीय सूत्र रिलेटेड है, बस आपको समझना है। अब बात करते हैं बाबू गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, किसकी, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हम इरेज करेंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, अब चलो इसको इरेज करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे 12 नंबर। तो बच्चों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात अगर हम कर रहे हैं, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का भी तो वही होगा क्योंकि वो भी ऊर्जा है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का भी विमीय सूत्र यही होगा जो गतिज ऊर्जा का होगा। तो चलिए इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, हम दाब के बारे में करते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है, तो देखो बच्चों यहाँ पे 12 नंबर पे लिख लेंगे दाब। दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर FA होता है, यानी F/A होता है, सॉरी F/A होता है, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं बाबू P बराबर F/A। यही है दाब का सूत्र। तो हम दाब का जब विमीय सूत्र निकालेंगे, लिखेंगे दाब का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र, तो इस बल का विमीय सूत्र अभी तो याद किया हम लोग, mL/T के पावर -2, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L के पावर 2। अब यहां से अगर निकाला जाए तो L के पावर 2 ऊपर जाएगा तो L के पावर -2 हो जाएगा, यहाँ +1 है, तो ये मिलेगा हमको mL के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि -2 में से एक जाएगा तो -1 बचेगा, और T के पावर -2। तो आंसर हम लोग का आ गया mL के पावर -1 T के पावर -2।